था। मैं देहरा से अनूप बत्री की बेटी हूँ। हमारे घर जगराता था और हमने परमिशन नहीं ली थी और हमने साउंड भी नॉर्मल रखा था और मैडम जी हमारे घर आए। कौन आया था? एसडीएम मैडम जी हमारे घर आए और क्या बोलते, उन्होंने बदतमीजी की। वो तो जूते चप्पल डाल के हमारे मंदिर के दरबार में चले गए, जहाँ पे ज्वाला जी से ज्योति लाई गई थी। वहाँ पे माता रानी का अपमान भी हुआ और जो हमारे गायक थे पंडित अंकुश शर्मा जी, हम उन्हें भगवान के रूप में गुरु जी मानते हैं अपने, उनकी तो सबसे ज़्यादा बेइज्जती। उनके हाथ से माइक ले लिया गया, ठीक है, छीन लिया गया उनके, और स्टूपिड जैसे लफ्ज यूज़ किए गए। मेरी मदर के साथ उन्होंने बदतमीजी की। हमने सॉरी फील भी किया पर उन्होंने फिर भी मेरी मदर के साथ बदतमीजी की। और उनका ड्राइवर उसने भी की। उसका तो कोई हक नहीं था ना, जो था हमें प्यार से समझाते, अगर हम नहीं सुनते तब वो बोलते कुछ, है ना। और हमें क्या पता वो एसडीएम थी, उनके साथ ना कोई पुलिस था ना कुछ था। वो आए और बदतमीजी शुरू कर दी। अच्छा। हमने सॉरी फील किया पर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने हमारी मदर के साथ की, हमारे गुरुजी के साथ बदतमीज़ी की। और जो जनता आई थी उन्हें भी यही बोला कि अनपढ़ गवार यहाँ बैठे हैं। वो कोई अनपढ़ गवार नहीं थे, एक से एक बढ़िया पोस्ट पे काम करने वाले थे। वो हमारी फैमिली थी। हमारे घर आके हमारी ही बेइज्जती की थी। हम मैडम को दिल से रिस्पेक्ट देते हैं पर जो उन्होंने किया वो अच्छा नहीं था। ज्वाला जी से आई ज्योति, उसका भी अपमान हुआ हमारे घर में, और मेरे फादर जी के साथ की, मेरी मदर के साथ की, और जो जनता आई थी उनके साथ तो सबसे ज़्यादा की। उन्हें ये बोला गया कि आप लोग अनपढ़ गवारों की तरह यहाँ बैठे हो, आप धर्म के नाम पे, है ना, धर्म का अपमान कर रहे हो। हमने क्या करे, एक दो जागरण तो किया था। जब लोगों के घर में डीजे चलते हैं तब तो मैडम नहीं पहुंचती है। अगर पैसे से मैडम का मुंह बंद होता है तो हम भी कर देते। तब तो मैडम उनके घर नहीं गई जब 2-2 बजे तक डीजे चले। हमारे घर थोड़ी सी साउंड थी और मैडम आ गई। अच्छा। अगर बात करें तो हुआ क्या था एग्जैक्टली आप लोगों ने? देखिए, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, चलिए आपके पास परमिशन नहीं थी, और एक मिनट के लिए भी मान लेते हैं कि साउंड ऊंची होगी, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, तो फिर मैम क्या स्लीपर्स पहन के आ गई थी माता की ज्योति के आगे? जूते डाल के आ गई और गुरुजी के हाथ से माइक छीन लिया। अच्छा। जैसे एक गायक को अपने माइक से प्यार होता है, जैसे मैडम को अपनी कुर्सी से प्यार था ना, तो उनको भी अपने माइक से था। वो उनका सबसे बड़ा अपमान था। वो उनका नहीं, वो हमारा भी था, क्योंकि वो हमारे घर आए थे। तो क्या बोलते हैं, ये कौन सा है कि माता के दरबार में वो हिंदू धर्म की है ना। हिंदू धर्म में तो ये सब होता नहीं है। थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो भगवान के लिए होती है। बंदा चप्पल डाल के उधर चला गया मंदिर में। मैम तो मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, जो भी अधिकारी हैं वो तो मना कर रहे हैं कि ये मैंने ऐसा नहीं किया है। किया है, ये सब जनता हमारे साथ है। ये आपको सब किया आप सबके सामने? किया किसने? मैडम कौन आए थे? मैडम आए थे, उनके ड्राइवर आए थे, भी हाथ ले डाले। और हमारी तुलसी जी का बूटा था, वहाँ पे खड़ा हो गया था उनका ड्राइवर। वो कौन सी बदतमीजी थी। और उससे साउंड नहीं खुल रहा था तो मैडम ने बोला कि हम आपकी हेल्प करते हैं। वो ड्राइवर भी बदतमीजी कर रहा था, उसका कौन सा हक था करने का। अच्छा। और मैडम पहले पुलिस को भेजते ना, अगर हम उनकी बात नहीं सुनते तब मैडम खुद आते और हमें प्यार से बोलते ना कि आप बंद करो। अगर हम नहीं उनकी बात सुनते ना तब हम गलत थे। इस बार हम गलत नहीं, हमने सॉरी फील किया। हमने मैडम को एक बार नहीं 10 बार सॉरी बोला। अच्छा। तो उन्होंने यहाँ हवाघर तक आए, हम लोग उनके पीछे, उन्होंने हमारे मुंह पे गाड़ी का दरवाजा बंद किया। हम उनके पैर पड़ने को भी तैयार थे कि चलो सॉरी, हमारे घर में माता रानी जी आए हैं, है ना। वो कौन से दरबार में जूते, वो क्या बोल रही थी कि क्या बोलते, मैडम ऐसे बोल रहे थे कि स्टूपिड, अनपढ़ गवार। सर हम कोई अनपढ़ गवार नहीं है, हम भी पढ़े लिखे। आपके पास भी आएंगे? हम भी पढ़े लिखे। नहीं, आपके घर में था आयोजन? हाँ जी सर। अच्छा। तो सर एक गरीब बंदा अपनी जमा पूंजी, मेरा भाई 20 साल का है, उसने अपनी सारी 3 साल की जमा पूंजी लगाई है इस जगराते के लिए। मैडम को क्या पता, बैठ के उनको पेमेंट मिलती है। मेरा भाई दिन रात खड़ा रहता है 2-2, 3-3 बजे तक। तो मैडम को क्या पता गरीब बंदा कैसे कैसे ये फंक्शन रखता है ना। यानी कि आपको अधिकारी से कोई दिक्कत नहीं, पर जो उन्होंने किया उससे दिक्कत है। और हमारे गुरुजी आए थे, हम उनको अपने गुरु मानते हैं ना, भगवान से, भगवान ही रख लो वो हमारे लिए। तो उनका अपमान किया और जो हमारे गेस्ट आए थे उनका भी किया। वो अनपढ़ गवार नहीं थे सर, वो एक से एक बढ़िया पोस्ट पे काम करने वाले थे सब। अच्छा, ठीक है जी। अब कौन बोलेगा जी आप में से? हाँ जी, आप बताइए जी। आप भी थे जागरण में उस समय? हाँ जी सर, जागरण में थी मैं। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? हमारे घर में जागरण चल नाम क्या? वेणु अत्री मेरा नाम। हाँ जी बताइए। हाँ जी, हमारे घर में जागरण चल रहा था। मैडम आए, उन्होंने एक तो पहले ऐसा होता है कि कोई भी अधिकारी है ना, कोई भी चाहे जितनी मर्जी पोस्ट पे है, उसको चप्पल उतार के पहले भगवान जी को नमस्कार करके उसके बाद जो भी दिक्कत हो रही थी वो बतानी थी। ठीक है, मैडम डायरेक्ट आए और उन्होंने चप्पल उतारी नहीं उन्होंने, वो चले गए पंडाल में। ठीक है, फिर उन्होंने सबसे पहले तो जो कथा व्यास है हमारे अंकुश शर्मा जी, उनसे माइक छीन लिया। हाँ जी, उनसे माइक छीन लिया। उसके बाद उन्होंने
मतलब कि अपने आप शब्द जो हैं वो बोलने शुरू कर दिए। अच्छा जी। तो कहते कि आप धर्म का भ्रष्टाचार कर रहे हो। मैं एक बात पूछती हूँ कि अगर जागरण करवाना धर्म का भ्रष्टाचार है, तो जैसे आसपास में, देहरा के आसपास में जहाँ भी डीजे चलते हैं, तीन तीन दिन तक डीजे चलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्यों नहीं मैम, वहाँ पे उनके कान बंद हो जाते हैं, ठीक है। मेरे को तो नहीं लगता कि अगर कहीं जागरण हो रहा है, भगवान का नाम लिया जा रहा है, तो इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। नहीं, एक जो बात सामने आई है, मेरा अच्छा उनसे परिचय है, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और यहाँ तेहरा में वो अक्सर भागवत कथा करते हैं। मैडम जी ने भी उनके भागवत पंडाल में कभी पूजा अर्चना की होगी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के साथ उन्होंने जो, जैसे अब लड़कियों ने बताया कि उन्होंने उनको स्टूपिड कहा और उनके हाथ से माइक छीन लिया, तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, कानून है कोई, लेकिन कानून की आड़ में अगर कोई अधिकारी, अब मैं नहीं जानता कि मैडम जो है वो बेसिकली कौन से धर्म से बिलोंग करती हैं, या अगर वो ये हिंदू हैं, तो अगर हिंदू हैं तो हिंदू आस्थाओं को भली भांति वो समझती होंगी कि जागरण जो है हम लोग किस भाव से हमारा हिंदू समाज करवाता है। और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई आदेश नहीं है कि जागरण के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, साउंड के ऊपर पाबंदी है कि 10 बजे के बाद साउंड नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उसमें ऐसा है कि जो हमारे धार्मिक आयोजन होते हैं, हमारे जो त्यौहार होते हैं, उसमें जो है एक परमिशन दी जाती है। ठीक है, अगर वो परिवार है, उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी, तो आप उस परिवार को जाके पहले तो आगाह करते कि आपने बिना अनुमति के ये साउंड चलाया, इसको बंद करिए, तो आप वार्निंग देते। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि एक महिला अधिकारी आधी रात को वहाँ पे किसी के घर में ऐसे चले जाते हैं, ना उनके साथ कोई पीएसओ है, ना कोई पुलिस का व्यक्ति है। अब साधारण लोग वहाँ बैठे हैं, अब किसी के घर में जाके घुसेंगे आप, और वहाँ उनके कोई, अगर कोई पूज्य व्यक्ति उनका आया है, उनका मेहमान आया है, उसके साथ आप बदतमीजी करेंगे। ये भगवान का शुक्र है कि वहाँ पर उन महिलाओं ने या उन परिवार ने कोई उनके साथ बदतमीजी नहीं की, या उनको कोई जानता होगा। अदरवाइज अगर नहीं जानता हो तो मैडम की सुरक्षा के लिए भी तो एक चिंता का विषय था। तो ऐसे मैं समझता हूँ कि इनको उत्तेजना में आके, क्योंकि यहाँ पे काम करने के लिए प्रशासनिक काम है, बड़े भारी काम है। अगर प्रशासनिक दृष्टि से सोचिए तो यहाँ पर देहरा में अगर आप सोचिए तो जागरण को बंद करवाने के अलावा बहुत सारे काम हैं। अगर ये जिम्मेवारी समझे, नशा माफिया के विरुद्ध काम करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे, सारा समाज उनके साथ खड़े होगा, और हम उनका आदर करते हैं, एक अच्छे अधिकारी हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने जागरण में जाकर व्यवहार किया, जिस प्रकार से उन्होंने उनको स्टूपिड कहा, उन लोगों को वहाँ पे जो जागरण सुनने के जो श्रद्धालु आए थे, उनको आप अनपढ़ गवार बोल रहे हैं। मैं ठीक है, अनपढ़ गवार है, हिंदू सहनशीलता है, इन लोगों ने उनसे ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया। इन महिलाओं ने उन की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी। रात को लगभग 11:15 बजे तक पूरे जोर से एक जगह जागरण चल रहा था, तो वहां पर मैं खुद ही गई थी। अब ये देखा गया है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी 2010 में एक जजमेंट दी थी, जिसमें क्लियर कट था कि रात्रि 10 बजे के उपरांत कोई भी लाउड स्पीकर्स नहीं बजेंगे। साथ ही में ये देखा गया है कि जो हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, उसके सेक्शन 5 की वॉयलेशन है, वॉयलेशन ऑफ नॉइस पोल्यूशन रूल्स 2010, ये बहुत क्लियरली देखा गया है। और क्योंकि मैं आधिकारिक तौर पर गई थी तो मेरा तो यही वर्जन है, बाकी अगर मैं वीडियो देखूंगी तभी मैं उसका कुछ जवाब दे पाऊंगी। एक्चुअली मैडम जी, एक वीडियो में कहा गया है कि आप गए और आपने थोड़ा अभद्रता से पेश आए और माइक छीन लिया, ऐसा कुछ बहुत मीडिया में कहा गया है ओपनली कि आपने जो है कहीं ना कहीं आप ज्योति के बाद जूते डाल के चले गए, हिंदू धर्म के लिए आहत हुआ, ऐसा तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, मैं यही कहूंगी कि जो हमारा आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रदान करता है। तो लोग जो भी कह रहे हैं वो अपनी मर्जी से कह रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि यदि मैं गलत हूं तो मैं उसकी सजा मुझे जरूर मिलनी चाहिए। प्राइमा फेसाई जिसके घर में जागरण हो रहा था, दे आर लाइबल टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द स्पेसिफिक सेक्शंस। मैडम जी, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि एसडीएम के ड्राइवर जो थे उन्होंने भी बदतमीजी की, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मैं वही कह रही हूँ जी, अगर हम गलत होंगे तो इसकी सजा हमें जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन गलती लोग स्वयं कर रहे हैं, ना परमिशंस ले रहे हैं, पूरे वॉल्यूम पे साउंड सिस्टम चला रहे हैं, और हम तो अपनी ड्यूटी करने ही गए थे।
परमिशन थी मैडम जी उनके पास जागरण के बिल्कुल लिए? भी नहीं नहीं थी, उनके पास जागरण की परमिशन थी ही नहीं। एक बार फिर पूछूंगा मैडम, जो माइक की बात है उसमें जी। कहा कि माइक छीना गया, उनके गुरुजी थे उनके से, जी। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप क्लियरली कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, एज ऑफिसर्स वी आर बाउंड बाय कंडक्ट रूल्स। छीना झपटी, मार पिटाई या किसी को थप्पड़ मारना, गाली गलौज करना हम नहीं, अमूमन हम करते ही नहीं हैं। बाहर भी नहीं करते हैं, कार्यालयों में भी नहीं करते हैं। ठीक है, थैंक यू मैडम जी।